अनिल जी प्रणाम। मैं तो कर ही रहा हूँ प्रणाम, आपके नेता खुद आप लोगों से प्रणाम कर रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना। गुलाम नबी से शुरू हुए और साउथ तक पहुंच गए, केरल में शशि थरूर तक। कहीं वजूद बच ही नहीं रहा है। मैं एक छोटी सी बानगी दे रहा हूं, ऑडियंस, चारू जी जो आनंद ले पाए आनंद लीजिए। किशोर जी आप भी ले सकते हैं, सुनिएगा। हो क्या रहा है कांग्रेस के साथ? पहले 3 स्टेट हार गए, बाद में हारे दिल्ली में। वाह भाई वाह, मजा आएगा सुधी भैया। पहले 3 स्टेट हार गए, बाद में हारे दिल्ली में। इनके सारे शेर बदल गए, देखो भीगी बिल्ली में। इनके सारे शेर बदल गए, अरे इनके सारे शेर बदल गए, देखो भीगी बिल्ली में। डिफ्यूज इनका बल हो गया है, कंफ्यूज सारा दल हो गया, कोई बचा नहीं चारा वे, ऐसा मोदी जी ने मारा वे। कोई बचा नहीं चारा वे, ऐसा मोदी जी ने मारा वे। और मतलब चोट ऐसी पड़ी है कि दिमाग पे भी पड़ी है, दिल पे भी पड़ी है। अब जब दिमाग पे चोट पड़ी है तो क्या हो रहा है? इसके मत्थे उसके मत्थे ब्लेम हार का डाल रहे, इनका गठबंधन था। इसके मत्थे उसके मत्थे ब्लेम हार का डाल रहे। साइकिल की गद्दी को पंजे वाले तोड़ उछाल रहे, साइकिल की गद्दी को पंजे वाले तोड़ उछाल रहे। कि झाड़ू वाला म्यूट हो गया है, कि झाड़ू वाला म्यूट हो गया है। गठबंधन सारा झूठ हो गया, नहीं साथ में गुजारा वे, ऐसा मोदी जी ने मारा वे, ओ नहीं साथ में गुजारा वे। और विपक्ष की, कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष की जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स है, उसका एक दृश्य दिखाता हूं। सिर्फ चुनावों के टाइम ही बनते बड़े पुजारी हैं, मार त्रिपुंड तिलक जनेऊ सब। सिर्फ चुनावों के टाइम ही बनते बड़े पुजारी हैं, महाकुंभ के आयोजन में आज बने विषधारी हैं, महाकुंभ के आयोजन में आज बने विषधारी हैं। ना एकता की रास्ता दिखी है, ना हिंदुओं की आस्था दिखी, कोसी गंगा जी की धारा वे, ऐसा मोदी जी ने मारा वे, हो कोसी गंगा जी की धारा वे। और अभी इनके एक नेता गुस्सा हुए, उनका नाम आएगा और कविताओं में किस तरह उनका नाम पिरोया, आनंद लीजिएगा। जी हुजूर की पार्टी कांग्रेस बटरिंग में सब चूर हुए, वाह यही बचा है कांग्रेस में। जी हुजूर की पार्टी कांग्रेस बटरिंग में सब चूर हुए, दूर बताओ किस फितूर में अंकल शशि थरूर हुए। उनका बयान आया, अरे जी हुजूर की पार्टी कांग्रेस बटरिंग में सब चूर हुए, दूर बताओ किस फितूर में अंकल शशि थरूर हुए। ना राहुल जी का क्रेज ही बचा है, ना नेता कोई तेज ही बचा, सबने किया है किनारा वे, ऐसा मोदी जी ने मारा वे, वो सबने किया है किनारा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आपने देखा, पहले तो छोटे छोटे नेता बोलते थे, अब तो बड़े बड़े नेता भी बोलने लगे कि पार्टी के नेतृत्व में कमी है ना। तो 2 खबरें बताता हूं आपको, एक केरल से है, एक कर्नाटक से है। पहले केरल वाली सुनिए आप, जो शशि जी ने कहा कि नेतृत्व में कमी है। लेकिन आपका क्या असर, नेतृत्व में बदलाव करने के बजाय आप नीचे सब बदलते रहते हैं, ये मीडिया चेयरपर्सन बना दो, ये गुट बना दो, ये दल बना दो, तब बात कहता हूं सर। आप बस रंगाई पुताई में लगे रहते हैं। ऐसे चीजों को बेढंग बदलने से क्या होगा? जब गाड़ी का इंजन ही खराब है, फिर रंग बदलने से क्या होगा? रंग बदलने से क्या होगा? अब तो आपके बड़े बड़े नेता भी इस बात को बोल रहे हैं, जिन पर पार्टी चलाने का जिम्मा है वही पार्टी के कलपुर्जे खोल रहे हैं। कलपुर्जे खोल रहे हैं। अच्छा, अब कर्नाटक, इनके डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा कि भगवान भी नीचे धरती पे उतर आए तो बेंगलुरु की समस्या का समाधान नहीं कर सकते।
तब मैं एक बात कहता हूं। तो फिर भगवान ने एक बात कही, कांग्रेस, हाँ फिर भगवान ने कही कांग्रेसियों से, क्या कहा सुनो, बोले तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, बस ये शर्त स्वीकार लो, बंगलुरु की हालत मैं सुधार दूंगा अगर तुम कांग्रेस की हालत सुधार लो। भगवान ने कही, लेकिन मजा तो तब आया जब कांग्रेसी ने जवाब दिया भगवान को। बोले अगर तुम कांग्रेस की हालत सुधार लो, तो कांग्रेसी ने क्या कहा, हम समझ गए, भगवान भी हमारे मजे ले रहे हैं, जब जानते हैं ये काम असंभव है तो ये चैलेंज क्यों दे रहे हैं। हाँ, ये चैलेंज बदलाव नहीं हो सकता जी कांग्रेस में, क्यों दे रहे हैं सर? कांग्रेस को फिर से स्थापित करना है तो तय करना होगा इस विचार को कि इस हालत के बाद भी पार्टी को बचाना है कि सिर्फ गांधी परिवार को। शशि थरूर जी को क्या हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब हम पूरी दुनिया में ये बात करते हैं कि भाई लोकतंत्र होना चाहिए, देश में भारतीय जनता पार्टी जब लोकतंत्र की हत्या करती है तो उसके खिलाफ खड़े होते हैं, हमेशा जनता को सजग करने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले तो लोकतंत्र हमारे खुद के अंदर भी होना चाहिए, और हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, वहाँ हर नेता के अपने मत हैं और वो मत कह सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। ऐसा तो है नहीं, वन मैन शो तो है नहीं कि भाई मोदी जी ने एक फरमान जारी कर दिया, सबको ऊपर से नीचे तक मानना है। कभी आपने चूं सुना कुछ? और तो और इनकी पार्टी के छोड़िए, इनके सहयोगी चू नहीं कर पाते हैं भाई, क्योंकि पता है ईडी सीबीआई आ जाएगी, कुछ ना कुछ किसी जांच में फंसा देंगे। हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हमारी पार्टी में दो अलग अलग विचार के लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो कहते हैं अपनी बात, और वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ, पार्टी के अंदर कहें ना फिर। नहीं, अरे वो बाहर भी कह रहे हैं तो क्या आपत्ति? हम तो जनता को संदेश दे रहे हैं कि अगर किसी में अगर कोई मतभेद है वो कह सकता है भाई, जनता के सामने होनी चाहिए। जनता का नेतृत्व करने के लिए ही तो राजनीतिक पार्टी है, तो हमने अपनी बात छुपाएं क्यों? जनता के सामने कहेंगे जो भी होगा। आप बिल्ली और शेर की बात कर रहे थे, तो बात यह है कांग्रेस पार्टी की कि एक बिल्ली को लेकर बैठे हैं और बार बार उसके चारों तरफ एक फर लगा के दुनिया को बताना चाहते हैं ये शेर है। तो भाई मान लो राहुल गांधी ने वो फर वाला गमछा ओढ़ रखा है, वो है बिल्ली। अब बिल्ली को कब तक आप शेर बताओगे? भोला भैया कुछ बातें कह रहे थे कि वो फिर नहीं जाते। भाई वो जाना चाहते नहीं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का जो समुद्र है, हर वेल मीनिंग पार्टी की नदी उस समुद्र में ही जाके मिलना चाहती है। हाँ, इनकी पार्टी के बारे में कैसे पहचानते हो आप ये वेल मीनिंग है? वेल मीनिंग मैं ऐसे पहचानती हूँ जो जनहित की बातें करते हैं। भाई ये पैसे डिस्कस कर रहे थे, इन्हें क्यों चाहिए यहाँ पे पैसे? इनके पास तो पैसे विदेश से आ रहे हैं, सोरोस भेजते हैं पैसे, यूएस एड से आते हैं पैसे। आज जो कुंभ का नाम ले रहे हैं, और ठीक जो दुखद हुआ उसका सबको दुख है, लेकिन इसका मतलब आप कुंभ को मृत्यु बोलोगे और कुंभ को फालतू बोलोगे? भाई सरकार को बोल लेते फालतू, कुंभ को बोलने की क्या जरूरत थी? अनिल जी नमस्कार। बहुत बहुत बधाई। हाल ही में कांग्रेस दिल्ली में तीसरी बार चुनाव हार गई। वैसे भाजपा की मैं एक बात में तारीफ करना चाहूंगा। भाजपा चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे किसी लड़की का बाप कि एक बेटी की शादी खत्म होती, दूसरी बेटी की शादी की तैयारी में लग जाती है, और कांग्रेस चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे लड़के का बाप फुल एटीट्यूड में, भले ही शेरवानी किराए की हो। अच्छा, ये तीसरी बार चुनाव हारे दिल्ली में। आपने एक डायलॉग सुना होगा, फिल्मी डायलॉग है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो बार बार हारे उसे कांग्रेस कहते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का नाम देखो, कांग्रेस, इनके नाम में ही रेस है, वैसे ही रेस से बाहर रहते हैं। आपके पूर्व नेता है सर संजय झा जी, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को जोखिम उठाने वाली पार्टी बनना चाहिए। अब भाई कांग्रेस को ये पता है हम ये चुनाव हारेंगे, उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या जोखिम उठाओगे यार? अब क्या बिजली की नंगी तार पकड़ ले जब जोखिम मानोगे? अच्छा, संजय जी यही नहीं रुके, उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पे लिखा, कांग्रेस को पत्र लिखा, और कांग्रेस की यही दिक्कत है कि नेता कांग्रेस में हो या एक्स कांग्रेसमैन हो, वो एक्स पे ही अपनी बात कह पाता है, वैसे नहीं कह पा रहा बेचारा।
उन्होंने अपना तो दुख कहा ही, शशि थरूर जी का भी दुख कहा कि शशि थरूर जी पार्टी में अलग थलग महसूस कर रहे, उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो शशि थरूर जी ने कहा कि मैं भले ही भाजपा में न जाऊं लेकिन मेरे पास विकल्प खुले हैं। तो मैंने कहा सर आप भाजपा में क्यों नहीं जाएंगे? बोले यार मेरी अंग्रेजी कांग्रेस वाले नहीं समझ पाते, भाजपा वाले क्या खास समझेंगे। एक आखिरी और सुन लो अनिल जी, अभी हिमाचल के सीएम मालदीव गए तो बीजेपी एक नेता ने कहा पूरी दुनिया भारत आ रही है कुंभ मनाने के लिए और ये मालदीव जा रहे हैं। भाई भाजपाइयों सुनो, हो सकता है आपको मोक्ष प्रयागराज में मिलता हो, कांग्रेसियों को थाईलैंड और मालदीव में मिलता है। तो जहां मिल रहा है वहां जा रहे हैं वो। धन्यवाद। शशि थरूर जी वेल मीनिंग है? शशि थरूर जी अगर अपने मन की बोल देते हैं तो वो कांग्रेस को लगता है कि जो बिल्ली शेर का गमछा पहन के घूम रही है उसके खिलाफ हैं। देखिए शशि थरूर जी की केवल बात नहीं है, आप देश को कहीं भी किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए। मध्य प्रदेश की समस्या क्यों शुरू हुई? गहलोत वर्सेस सिंधिया हो गया। राजस्थान की समस्या क्यों चल रही थी? सॉरी, गहलोत वर्सेस पायलट हो गया। ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस सिंधिया हो गया। आप कर्नाटक की लड़ाई देख लीजिए, पंजाब में अमरिंदर सिंह को छोड़ के जाना पड़ा। भाई शिकायत तो कुछ इसी किस्म की थी ना। वहाँ गुलाम नबी आज़ाद को छोड़ के जाना पड़ा, वहाँ पे भी शिकायत कुछ इसी किस्म की थी। भाई जब आपके सारे के सारे नेता एक ही बात कह रहे हैं, कम से कम एक की तो सुन लो। अच्छा भाजपा में आए ना आए, कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता, ये आजकल कांग्रेस की बात है। कि हमारी बहन को कांग्रेस की कितनी चिंता है। एक बार जितना कांग्रेस पे ध्यान दिया है, एक बार भारतीय जनता पार्टी पे भी ध्यान दे लेती। जब महोदय कवि जो अपनी कविता सुना रहे थे और नीतीश जी के लिए जो लगातार कह रहे थे, अगर आप उसमें से नीतीश कुमार शब्द को हटा दें और बीजेपी लगा दें ना, तब भी बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के डीएनए पे शक करती थी, कहती थी इनका तो डीएनए ही खराब है। लेकिन सत्ता जब केंद्र में जरूरत पड़ी, भाई एक वेल मीनिंग है, वेल मीनिंग। हाँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। अब वो कोई भी मीनिंग है, जनता तो समझ ही रही है ना सारा खेल। तो नीतीश कुमार जी की जनता को जब जरूरत पड़ी तो वापस ले आए। ऐसा ही आप देखिए ना कि भाई अगर हरियाणा की बात देखिए तो जेजेपी के साथ यही हाल हुआ कि जब जरूरत थी तो साथ ले आए, बाद में चुनाव लड़ने के समय उनको सीटें भी नहीं दी। आप देखिए कि शिवसेना की पहले तारीफें करते थे, आजकल उद्धव ठाकरे जी को गालियां देते हैं। पहले मातोश्री में जाते थे, प्रणाम करते थे। वो आपकी चिंता कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हो, आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? आईना दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं तो मुद्दों की बात पे बात करूंगा। देखो ऐसा है, अभी कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस में बचे हैं वो बहुत बिजी हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पर काम बहुत चल रहा है। हिमाचल में सीआईडी समोसे ढूंढने में लगी है। कर्नाटक में वो ही सरकार आज दूध पे पैसे बढ़ाने में और सड़कों की स्थिति की बुराई देश के सामने में करने में लगी है। भाई सरकार आपकी, बनवा दो ना सड़क, करा दो थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधार। लेकिन ये सारी बातों पर इनका फोकस नहीं है। जो वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके पीछे अमरिंदर सिंह जैसे बड़े बड़े नेता चिकन सैंडविच ढूंढते फिरा करते थे। भाई मीटिंग पब्लिक के साथ हो या ना हो, नेताजी के लिए, वही नेता जो बिल्ली के ऊपर शेर का गमछा पहन के घूमते हैं, उन्हीं नेता के लिए पहले चिकन सैंडविच आना चाहिए, काम हो या ना हो। देखिए इसी प्रथा से तो परेशान होकर इस देश की जनता ने हर जगह से आपको उखाड़ फेंका है। अब आपको इस बात का रिकग्निशन नहीं है। पर एक बात आप ठीक बोलते हो, हम अपने काम पे फोकस करते हैं ना, इसीलिए हमारा काम होता है। हर बार मैनिफेस्टो बदल के सामने आता है। आपका मैनिफेस्टो तो इंदिरा जी के समय भी गरीबी हटा रहा था और इस चुनाव में भी राहुल गांधी वही तख्ता पकड़ के खड़े थे। छोटा सा जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं कि हम काम पे फोकस कर रहे हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सा ऐसा आप काम कर रहे हैं भाई, ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू और 5 देशों के नीचे आ गई है? पब्लिक वोट क्यों दी जा रही है उनको? देखिए वोट देना और काम करना दो अलग अलग चीज है। अच्छा, अगर जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये सारा काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, दिल्ली में जीत गए हैं, अब सीएजी की रिपोर्ट रखी जानी थी तो एक रिपोर्ट आई है, 14 रिपोर्ट की बात हुई थी, क्यों बाकी 13 नहीं है? और मतलब बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे दिल्ली में शीला जी जीते जा रही थी तो वो काम पे नहीं जीत रही थी? नहीं काम पे नहीं जीत रही होती तो वो हाईवेज और नहीं फंसे जा रहे हो क्या है भाई? हाईवेज आप भी गिनवा दो ना कि आपने कहाँ हाईवेज बनाए, कहाँ एलिवेटेड रोड बनाए, कहाँ मेट्रो बनवाई है। शीला जी इसलिए जीत रही थी, वो काम किया था। वो जीत रही थी, काम किया था। अब ये जीत रहे तो काम नहीं किया। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ ना, ये कौन सा काम है जहां पर प्याज भी भाई साहब 200 पार हो गई है, जहां पर डीजल पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया है, डॉलर जो है, रुपए जो है डॉलर के सामने लगातार गिरता जा रहा है। आप इसको काम मान रहे हैं क्या भाई? अगर ये काम है तो फिर तो इनको बधाई, फिर तो जनता को भी बधाई।